हेलो दोस्तों, आज की कहानी है नंद और भाभी का रिश्ता दोस्ती में बध गया। स्वीटी बहुत खुश थी क्योंकि उसके भाई अमित का रिश्ता तय हो गया था और वह अपनी नई भाभी को घर लाने के लिए बस इंतजार कर रही थी। वह इतनी खुश थी कि सारा दिन घर में चहकती रहती थी। वह अपनी भाभी के रूप में दोस्त पाना चाहती थी। वह अपने भाई को हर पल छेड़ती रहती थी और स्वीटी घर की छोटी बेटी थी, सबकी लाडली थी, पर वह अपने भाई की बहुत लाडली थी। भाई जब भी कनिका से बात करता तो एक बार तो वह फोन अपने भाई से छीनकर अपनी भाभी से जरूर बात करती थी, चाहे वह नमस्ते ही बोलती और पापा कैसे हो। भाभी स्वीटी उसमें ही खुश हो जाती थी। उधर कन्या भी उसे प्यार से जवाब देती। आखिर शादी वाला दिन भी आ गया था। स्वीटी तो बड़ी ही खुश थी कि उसके घर में एक नया मेहमान, उसके एक नई दोस्त आ रही है। कन्या अपनी ससुराल आ गई। कन्या अपने कमरे में अकेले बैठे थे तो स्वीटी अपनी भाभी के पास आकर बोली, भाभी आप कभी खुद को कभी अकेला मत समझना। आप मेरी आज से एक अच्छी दोस्त हो। और एक बात यह है कि भाभी आपको मेरा भाई मुझसे बहुत प्यार करता है। अगर आपको मेरा भाई परेशान भी करे तो आप बस मुझसे कह देना। और कहकर हंसने लगी। कनिका ने बस होठों पर मुस्कुराहट के साथ उसे जवाब दिया, चलो भाभी मैं चलती हूँ, भैया आने वाले होंगे। हाँ आपको भाभी, यहाँ किसी भी चीज की कोई कमी नहीं। आज आप भी इस घर की बेटी बन गई। स्वीटी ने अपनी भाभी को बाय दोस्त कहकर कमरे से बाहर निकल गई। कमरे से निकलते अमित ने स्वीटी को देखा। कन्या से कहा, अब यह शैतान क्या शैतानी करके गई। कन्या ने कहा, कुछ नहीं, कह रही थी कि आज से आप मेरी दोस्त हैं। अमित ने मुस्कुराकर कहा, हाँ मेरी छोटी प्यारी बहन है, इतनी प्यारी और सबके को दोस्त बना लेती है। मुझसे ज्यादा तो तुम्हारे आने की खुशी उसे है। और मुस्कुराने लगा। कन्या को शायद वह कहीं खटकने लगा कि हर पल वह अपनी बहन के बारे में बात होती है। फिर बात को मुस्कुराकर टाल दिया। कन्या अपने नए रिश्ते की शुरुआत अच्छे से करना चाहती थी। कन्या अमित दोनों खुश थे। आज इनकी एक नए रिश्ते की शुरुआत हुई, प्यार की। हर रोज अच्छे से बीता। स्वीटी अपनी भाभी का बहुत ख्याल रखती थी, उसे किसी भी चीज की कोई कमी न होने देती। धीरे धीरे समय बीता। स्वीटी अपनी भाभी के साथ कभी मूवी तो कभी मार्केट तो कभी आइसक्रीम गोलगप्पे खाने लेकर जाती। कनिका मना करती कि नहीं, जब आपके भैया आएंगे तब आएंगे। तब स्वीटी हमेशा कहती, अभी भाभी अभी मेरे साथ चलिए, जब भाई आएगा तब उसके साथ चले जाना। पर स्वीटी को यह नहीं समझ आ रहा था कि कन्या स्वीटी के साथ नहीं, अमित के साथ जाना चाहती है। स्वीटी को कोई ना कोई बहाना करके अपने भाभी के साथ जाना चाहती थी। भाभी के पास आकर बात करती, उसे हमेशा खुश रखने को कोशिश
थे, पर कन्या कुछ और ही समझ रही थी। उसे ऐसा लग रहा था कि अगर अमित और मेरे बीच कुछ दीवार सी है वह हमें। पर एक दिन कन्या ने अमित सहित कहा, क्या स्वीटी की शादी हो जाएगी? क्या तब भी उसमें इतना बचपना रहेगा? अमित ने पूछा कि ऐसा क्यों बोल रही हो? तुम मुझसे समझ नहीं आया। कन्या ने भी बात को टाल मटोल कर के चला दिया। कहा कुछ नहीं, बस ऐसे ही। कन्या मन ही मन सोच रही थी कि कब स्वीटी की शादी हो जाए और यह कब इस घर से जाए और मुझे और अमित को एक दूसरे के लिए टाइम मिले। कन्या की शादी मुराद पूरी हो गई। अगले दिन है स्वीटी के लिए एक अच्छे घर से रिश्ता आ गया और दोनों परिवार ने लड़का और लड़की को देखा और रिश्ता पक्का हो गया। लड़का बहुत अच्छा था और शादी की तारीख भी निकल गई। घर में शादी की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के बाद स्वीटी अपने ससुराल चली गई। कन्या को ऐसा लगा रहा था कि जैसे उसे कहीं सुकून सा मिला हो। स्वीटी अपने भाभी को और मम्मी पापा भाई और अपनी भाभी को बहुत मिस कर रही थी। शादी के बाद स्वीटी पहली बार 10 दिन के लिए अपनी मम्मी के घर आई। स्वीटी बहुत खुश थी। शायद कन्या का व्यवहार उससे अच्छा नहीं लगा, पर उसने यह बात किसी को ना कहकर अपने मन में ही रखी, क्योंकि कन्या ने स्वीटी से कहा, स्वीटी तुम्हारी तो अभी नई नई शादी हुई है, तुम जैसी को छोड़कर कैसे इतने दिन के लिए यहाँ रह सकती हो? तभी अमित के ऑफिस से कॉल आता है। ऑफिस के काम की वजह से उसे 4-5 दिन के लिए बाहर जाना है। अमित ने अपनी माँ से स्वीटी से और कन्या के सामने बात कही तो कन्या नहीं कहा, चलो मैं भी आपके साथ चलती हूँ। माँ भी अकेली नहीं रहेगी क्योंकि स्वीटी है उनके साथ। अमित ने कहा, नहीं, स्वीटी पहली बार शादी के बाद घर आई है, अकेला छोड़कर नहीं जाएगी। पर कन्या अमित से जिद करने लगी कि हम शादी के बाद कहीं गए भी नहीं, अब इस बहाने चले जाएंगे। स्वीटी ने अपने भाई से कहा, भैया आप भाभी को लेकर जाओ, भाभी का भी मन है। माँ ने भी हाँ कर दिया। अमित और कन्या 4-5 दिन के लिए चले गए। स्वीटी अपनी माँ के पास रही, माँ के साथ काम करते, अपनी हर बात को शेयर करते। स्वीटी के ससुराल से भी बुलावा आ गया। स्वीटी ने ससुराल जाने से एक दिन पहले ही अमित और कन्या भी आ गए। स्वीटी के ससुराल जाने की तैयारी हो गई। स्वीटी अपने ससुराल आ गई। स्वीटी का ससुराल बहुत अच्छा था। वह अपने ससुराल में सबसे खुल मिल गई, क्योंकि स्वीटी का स्वभाव भी बहुत हंसमुख था। उसने अपने स्वभाव से सबका दिल जीत लिया। कुछ समय बाद कन्या ने भाई की शादी थी। वह अपने भाभी की शादी के बाद पहली बार अपने मायके गई। वह उसने अपनी भाभी का स्वभाव कन्या के प्रसिद्ध अच्छा नहीं देखा। वह बात बात पर कन्या को पैसा का और अपने भाई भी होने का रिश्ता बता रौब दिखाने लगी। कन्या के भाभी कन्या से सीधे मुंह बात भी नहीं करते। कन्या को शायद ही अच्छा नहीं लगा। जहां वह 4 दिन की में ही वापस अपने ससुराल आ गई। ससुराल आने के बाद उसे पहली बार ऐसा लगा कि उसने शायद कुछ खो रही है।
फिर उसने अपने नंद स्वीटी की बातें याद आ गई कि वह कितने प्यार से मुझसे दोस्ती का रिश्ता रखा और रिश्ते को आगे बढ़ाया। वह कितनी हंसमुख हमेशा मुझसे बात करती हो और मैं उससे हमेशा दूरी बनाने की कोशिश करती हूँ। शायद आज मैं कितनी गलत थी, पर मैं अपनी गलती को सुधार लूंगी और मैं अपने दोस्त को कभी नहीं खो सकती। उसने तुरंत ही सबसे पहले स्वीटी को फोन लगाया और कन्या ने कहा, हेलो स्वीटी, कैसी हो? स्वीटी ने कहा, हेलो भाभी, मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? स्वीटी ने तुरंत ही कन्या को पहचान लिया। स्वीटी ने कहा, भाभी क्या बात है? क्या आप मुझसे कुछ कहना चाहती हो? कन्या ने कहा, नहीं। स्वीटी बोलते ही उसकी आंखें भर गई और गला भारी हो गया। कन्या ने कहा, क्या आप मेरी पक्की वाले दोस्त बनेंगी? स्वीटी ने कहा, आओ भाभी, आज तो मेरी पक्की सी भी पक्की वाली दोस्त उस दिन ही बन चुकी थी जब आप हमारे घर आने वाली थी। आप तो मेरी भाभी, मेरी सच्ची दोस्त हो। कन्या ने कहा, स्वीटी मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हें शायद देर से पहचाना। तुम बहुत ही प्यारी हो, मुझे तुम्हारी बहुत याद आ रही है। तुम्हारी बातें, तुम्हारी हंसी, तुम्हारे साथ घूमना, तुम्हारे साथ वो गोलगप्पा खाना, मुझे सब याद आ रहा है। पहले मुझे यह बताओ कि तुम घर कब आने वाली हो? तुम्हारी वजह से ही इस घर में रौनक थी। देखो ना, घर कितना सोना हो गया है। पहले यह बताओ कि घर कब आ रहे हो? जीजा जी के साथ जया भी, आप, मैं और या कहीं घूमने चलेंगे? स्वीटी ने कहा, क्या हुआ भाभी? कन्या ने कहा, कुछ नहीं, बस आपकी याद आ रही है। स्वीटी ने कहा, ठीक है भाभी, मैं आपके जैसे से आने के लिए बात करती हूँ, फिर आपको बताऊंगी। और घर सोना हो रहा है तो एक जल्दी से खुशखबरी दे दो मुझे बुआ बना दो आप। और मेरी जैसी शैतान भतीजी घर में आएगी तो घर का सारा सोना पर दूर हो जाएगा। कन्या ने हंसते हुए कहा, क्या स्वीटी, तुम भी? हाँ, जल्दी जी खुशखबरी सुनाऊंगा, पर उससे पहले आप लोगों को घर आना होगा। स्वीटी ने कहा, ठीक है भाभी, खा लो, अब रखती हूँ। और मैं आपको बताती हूँ कि हम कब आ रहे हैं। कन्या और सुचनी फोन रख दिया। अब कन्या को ऐसा लग रहा था कि जैसे दिल पर से कुछ बोझ हल्का हो गया हो, कुछ गलत होने से पहले ही सब ठीक हो गया हो। यह रिश्ता बिखरने से पहले संभाल लिया। मेरा दोस्त मुझे फिर से मिल गया, एक नंद के रूप में, एक बहन के रूप में, एक अच्छा दोस्त मुझे मिल गया। कन्या के दिल में अब सुकून था और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान भी। बस अब उसे इंतजार था स्वीटी के घर के आने का और इस घर की रौनक का। जो दूरियां दो रिश्तों के बीच में बढ़ रहे थे, वह दूरियां नजदीकियां में बदल गई। एक रिश्ता फिर से मजबूत हो गया। दोस्तों, हमारी कहानी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन पर क्लिक कर देना। कमेंट में जरूर लिखकर बताना हमारी कहानी आप सबको कैसी लगी।